अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। के सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं। सेल चाहे किसी भी जानवर का हो, लिविंग बॉडी का हो, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। उसके अंदर डिफ्यूजन आ जाता है, उसके अंदर ऑस्मोसिस आ जाता है, उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और इस तरह बहुत सारे और भी मेथड है, फ्यूजन वगैरह। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो हम लोग यहाँ पर 3 जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने टाइप डिस्कस करनी है वो आपके पास है डिफ्यूजन। के डिफ्यूजन जो है वो किस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है थ्रू डिफ्यूजन एक ग्रेडियंट से दूसरे ग्रेडियंट तक जो है वो कैसे मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले सेल को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक आम रूटीन की जो है वो डेली वर्क की हम लोग जो है वो एक एग्जांपल लेंगे। वो एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सी है। लाइक दैट कहता है जी, वाई कैन यू स्मेल थिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि हम एक डिस्टेंस से चीज़ों को कैसे स्मेल कर सकते हैं। लाइक दैट कि आपके किचन में कोई चीज़ बन रही है, हम लोग अपने रूम में बैठे हैं, उसका डिस्टेंस है तो वहाँ तक हमें स्मेल आ रही है कि आज खाना रोटी पक रही है, सालन पक रहा है या फिर चावल वगैरह बन रहे हैं। या फिर आम सी सादा सी फनी सी एग्जांपल हम ले लें, वो कौन सी है, वो ये है कि आपका दोस्त जो है या आपके जो बहन भाई हैं वो अपने जो है वो रूम के अंदर सॉक्स उतारे हैं, तो उस वक्त आपको जो स्मेल फील होती है वो स्मेल जो है वो कैसे आपको फील होती है। आप तो अपने बेड पे बैठे हैं, अपनी चेयर पे बैठे हैं या उससे थोड़ा दूर बैठे हैं, लेकिन आपको उनकी सॉक्स की स्मेल आ जाती है। वो किस तरह आ जाती है, उसकी वजह यह है कि जब सॉक्स के अंदर स्वेटिंग और जो है वो, क्योंकि वो शूज़ के अंदर बांध रहते हैं पाँव, तो उससे स्वेट वगैरह से जो है वो उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। जब सॉक्स उतारी जाती हैं तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एयर के अंदर, आपकी रूम की एयर के अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो जब वो स्मेल जो है वो पूरे उसको एक ओपन एरिया मिलता है तो वहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जब आप उसकी स्मेल जो है वो सॉक्स के ऊपर ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप सॉक्स से दूर जाते जाएंगे तो उसकी जो स्मेल है वो वीक होती जाएगी। तो इट मीन के उसकी डिफ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है उसकी क्या लें कंसंट्रेशन होती है, और जहाँ तक आहिस्ता चलते क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो ये आम रूटीन की एक एग्जांपल है कि हम लोग कहते हैं जी यहाँ पे द सॉक्स कैन बी स्मेल्ड बिकॉज स्वेट एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम इट एंड स्प्रेडिंग आउट इन द एयर। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। वेयर इज द स्मेल स्ट्रॉन्गर। अब ये एग्जांपल आती है कि स्मेल होगी कहाँ स्ट्रॉन्ग, तो वो द स्मेल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सॉक्स। अब आप सॉक्स को नाक लगा के नहीं देखेंगे, अगर वही जो है वो सॉक्स पड़ी है तो कहता है सॉक्स के पास जो है वो स्मेल ज़्यादा होगी। द स्मेल बिकम वीकर फर्दर अवे फ्रॉम द सॉक्स। लेकिन आप उस सॉक्स से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्मेल जो है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट कहता है जी, आपके पास हम लोग आगे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि वो कौन से मॉलिक्यूल की वो कौन सी स्टेट है जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। उनकी जो डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन भी डिपेंड करती है स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। तो सबसे पहले यहाँ पर उसने कहा कि सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में हम लोग कोई भी आइस, यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दिया है वो है सॉलिड आइस की। अब आइस को हम लोग टेबल पे रख दें, किसी भी शेल्फ पे रख दें या किसी भी प्लेट के अंदर रख दें, तो क्या आपने देखा कभी आइस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर रही हो? नहीं, आइस के मॉलिक्यूल एक जगह स्टक रहते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट नहीं होती, वो सॉलिड है। तो इट मीन हम कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो है वो कोई भी डिफ्यूजन का अमल नहीं होता, उसके अंदर मॉलिक्यूल मूव नहीं करते। इसके बाद आती है लिक्विड की। तो लिक्विड जो है वो जैसे आइस को हम मेल्ट करें के बाद वो पानी यानी कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उस लिक्विड को हम लोग अगर एक कह लें कि इंक्लाइंड है, यानी कि हम जिसको कह लें कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी को हम गिराएं
इंक्लाइन प्लेन में से, तो उससे क्या होगा, पानी जो है वो ऊंची जगह से नीचे जगह की तरफ जो है बड़ी स्पीड से मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन का अमल जो है वो लिक्विड सब्सटेंसेस के अंदर है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे गैस की। अब उसी ही पानी को हम लोग गर्म करना शुरू कर दें और उसकी स्टीम बना लें, और स्टीम बनाने के बाद अब स्टीम बन रही है, उड़ रही है, वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। अब इसकी सादा तरीन एग्जाम्पल ये है कि अगर हम पानी को लिक्विड गैस में नहीं है, लिक्विड में हम रूम के एक कॉर्नर में गिरा दें, तो पानी कोई एक सीधी लाइन थोड़े तक डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद वो जो है वो रुक जाएगा, उसकी डिफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर वही परफ्यूम वगैरह या कोई गैस जो है हम लोग रूम के एक कॉर्नर में स्मेल करें, लाइक दैट एयर फ्रेशर जो है उसको हम रूम के एक कॉर्नर में जो है वो स्प्रे करते हैं, तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इट मीन के डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो सॉलिड्स में नहीं होता, लिक्विड्स में होता है, और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी जो स्लाइड है वो ये है कि हम लोग जो आपकी बुक के ऊपर जो है वो उसने एग्जांपल दिया, वो ये है कि अगर 2 कंटेनर ले लेते हैं, लाइक दैट 2 कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर आपने गैस फिल की है और दूसरा कंटेनर जो है वो खाली है, एम्प्टी है। तो अब ये जो दूसरा जिसमें मैंने 0 लिखा हुआ है, एक पे 20 है, तो 20 मॉलिक्यूल फिल हैं, और दूसरे जार के अंदर कुछ भी नहीं है, 0 है। अब अगर हम इधर से कोई होल कर देते हैं, तो जहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तब तक दूसरी साइड पे जाते रहेंगे जब तक के दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो जाता। यानी कि यहाँ पर पहले हमारे पास देखें 20 थे, तो नेक्स्ट जो है जैसे ही हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने कहा डिफ्यूजन होने देते हैं, डिफ्यूजन हुई तो मॉलिक्यूल्स 10 ब्रेड, उधर भी 10 हो गया, उधर भी 10 हो गया, यानी कि कंसंट्रेशन बराबर हो गई। तो इस जो है वो एग्जांपल से या इस अमल से हमें ये पता लगता है कि जब हम लोग मॉलिक्यूल्स तब तक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते रहते हैं जब तक कि हायर और लोअर कंसंट्रेशन वाले ग्रेडियंट का जो लेवल है वो बराबर नहीं हो जाता। यानी कि जो लो एरिया है और जो हाई एरिया है वो जब बैलेंस में आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ना जो है वो लेफ्ट साइड से वाटर राइट साइड पे जाएगा, मॉलिक्यूल जाएंगे, ना राइट साइड से मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो वहां पर जाके एक एक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस, मतवाजन हो जाएगी। जैसे कि हम लोग कोई भी फ्रूट लेने जाते हैं, कोई भी किसी भी रेडी पे जाते हैं, तो वहां पर वो क्या करता है, अगर मुझे कहते हैं 1 kg जो है वो आप हमें फ्रूट दे दें, वो 1 kg का जो वेट है उसको रखता है तराजू के एक साइड पे और दूसरी साइड पे फ्रूट रखता रहता है। वो तब तक उसके अंदर फ्रूट डालता है जब तक के दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते। बैलेंस जब हो जाता है तो ये ले अब आपके 1 किलो हो गया। तो इट मीन उसने क्या किया है, बैलेंस किया है, इक्विलिब्रियम किया है। तो इसके अंदर भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे कंटेनर के अंदर तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ जो है वो कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। अब हम इसकी डिफ्यूजन की एग्जांपल का जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या कैसे करें। ड्यूरिंग डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन to an area of lower concentration. They are said to move down a concentration gradient. के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस व्हिच मींस दे नीड नो एनर्जी। डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए होती, यानी कि हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, मॉलिक्यूल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम उर्दू में बात करें तो जो मॉलिक्यूल हैं वो ऊंचाई से निचली जगह की तरफ जो है वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं। अंडरस्टैंड? जो हायर कंसंट्रेशन है उसका हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि ऊंची जगह, और लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है निचली जगह जहाँ पे मॉलिक्यूल की मकदार जो है वो कम होती है। ठीक है, इसके बाद वो कहता है जी देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स सच एज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स हैव टू ट्रैवल एंड द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। ये जस्ट बात है कि जो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है, यानी कि अगर एक बहुत बड़ा कमरा है उसके अंदर हम थोड़ा स्प्रे करेंगे तो उसकी स्मेल बहुत हल्की होगी,
अगर छोटा सा कमरा है उसके अंदर हम स्मेल करेंगे, उसकी स्मेल ज़्यादा होगी। तो इट मीन कि ये एरिया भी डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो हमें ज़्यादा परफ्यूम्स जो है वो स्प्रे करनी पड़ेगी, अगर छोटा एरिया है, छोटा कमरा है तो उसके अंदर हमें कम स्प्रे करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये हम लास्ट में आपसे पूछेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर है जी डिफ्यूजन। The movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion। तो डिफ्यूजन के नीचे उसने एग्जांपल दी है, मैंने आपको बता दिया है कि फ्लो है, एक तरफ देखिए मॉलिक्यूल जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये ज़्यादा हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो क्या कह लें कि थोड़ी मकदार है, लेस अमाउंट है। तो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड से राइट साइड तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी देना। फैसिलिटी होता है सहूलत देना किसी चीज़ को। कहते नहीं अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जाए तो कहते हैं जी आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद है। हम अपने बच्चों को हमें ना छोड़ना पड़े, आपकी गाड़ी जाए और लेके आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब यह है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ मॉलिक्यूल को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती, ठीक है। तो अब जो मॉलिक्यूल को वो अंदर नहीं जाने देती लेकिन उन्हें जाना होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उन मॉलिक्यूल को अपने ऊपर सवार करती हैं और सेल के अंदर ले जाती हैं, सेल के अंदर ले जाती हैं। इस तरह की जो मूवमेंट है, इस तरह की जो डिफ्यूजन है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एटीपी but does require cell membrane proteins which are called carrier proteins to carry the molecule across the cell membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration। के इसके लिए कैरियर प्रोटीन्स चाहिए जो कि मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जो है वो मूव करवा सके। यहाँ पे नीचे आप डायग्राम देखें, ये देखें आउटसाइड ऑफ द सेल के अंदर जो है आपको ये एरो नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको पिंक कलर के जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये जो हैं ये कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि अपने साथ उन मॉलिक्यूल को अटैच कर लेती हैं जिन्हें गुजरने नहीं दिया जा रहा होता। जैसे आप स्कूल के अंदर आपकी एंट्री है क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर बाहर का कोई बच्चा जैसे आपकी कज़न है जो किसी और स्कूल में पढ़ती है, उसे तब तक एंट्री नहीं होगी जब तक कि आप उसको अपने साथ नहीं लेके आएंगे। जब आप कहेंगे कि आप वहाँ पे आएंगे गेट पे, आपको पिन गार्ड पूछेगा जी ये कौन है, आप कहेंगे मेरा कज़न है या मेरी कज़न है, तो फिर वो जो है वो अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं है। तो इट मीन उसके लिए आप कैरियर हो। कैरियर का मतलब है किसी चीज़ को लेके जाने, जैसे साइकिल के पीछे या मोटरसाइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है, वो कैरियर क्या होता है, चीज़ों को लेके और लेके जाने के लिए और वापस लेके आने के लिए होता है। कैरी का मतलब लेके जाना। तो कैरियर प्रोटीन जो है ये मॉलिक्यूल को सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो लेके जाती हैं। नेक्स्ट जो है अच्छा, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिफ्यूजन के कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे कहता है जी मॉलिक्यूल्स आर एबल टू, ये आपने मुझे आंसर्स करने हैं। मॉलिक्यूल्स आर एबल टू डिफ्यूज बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड। कहता है जी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिफ्यूज करते रहते हैं क्योंकि वो हर वक्त मूवमेंट में होते हैं। ये बात सच है कि गलत है? ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है। मॉलिक्यूल हर टाइम मूवमेंट में होते हैं। सॉलिड में उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होते हैं। यानी कह लो कि मॉलिक्यूल को सुकून नहीं मिलता किस जगह पर भी, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जी ओनली मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज। क्या मॉलिक्यूल जो गैस और लिक्विड में वही डिफ्यूज कर सकते हैं, सॉलिड वाले भी कर सकते हैं? सॉलिड वाले डिफ्यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था आइस, वाटर और गैस, सॉलिड वाले नहीं कर सकते डिफ्यूज। तो ये ओनली मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड एंड गैस कैन डिफ्यूज इज करेक्ट है। सॉलिड के तो कर ही नहीं सकते, गैस और लिक्विड के कर सकते हैं। फिर डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल
फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन? नो सर, नहीं गलत है। नो सर। नहीं, हाई से लो में। हाँ, हाई से लो में आता है, लो से हाई में नहीं जाता, हाई से लो में आता है। गुड। इसके बाद है मॉलिक्यूल्स मूव डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्यूरिंग डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं इन डिफ्यूजन के अंदर। ये बात ठीक है। डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं। मॉलिक्यूल डिफ्यूज अनटिल दे आर इवनली स्पेस्ड अपार्ट। कहता है मॉलिक्यूल तब तक जो है वो डिफ्यूज करते रहते हैं जब तक कि उनको इक्वल स्पेस ना मिल जाए। ये भी ठीक है। इसके बाद कहता है डिफ्यूजन रिक्वायर्स एनर्जी। नो सर, नो, ये गलत है। ये गलत है। अब ये आगे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। Yes, sir. तो इसमें कोई मुश्किल